कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट 3 क्लास 2 पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी एग्जाम 2021 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा पार्ट 3 से रहेगा हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि श्रवण क्षतिग्रस्तता। श्रवण बाधिता या श्रवण क्षतिग्रस्तता क्या है इसके बारे में जानेंगे और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की श्रवण क्षतिग्रस्तता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रवण क्षतिग्रस्तता क्या है। श्रवण अक्षमता एक ऐसी अक्षमता है जिससे प्रभावित व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कि श्रवण अक्षमता एक ऐसी अक्षमता है और अक्षमताओं में अलग अलग प्रकार के लक्षण एवं प्रभावित दिखाई देते हैं दोस्तों, लेकिन ये एक ऐसी अक्षमता है जिसमें श्रवण अक्षमता ऐसी अक्षमता है जिसमें प्रभावित व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति के अपेक्षा सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। श्रवण अक्षमता ऐसी अक्षमता है जिसमें व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा सुनने और समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। श्रवण अक्षमता का अर्थ बधिरता के साथ ही क्षतिग्रस्तता है, यानी कि श्रवण अक्षमता ऐसा नहीं है कि श्रवण अक्षमता है केवल व्यक्ति सुन नहीं पाता है और बोल पा रहा है। ठीक है, दोनों का एक साथ होना ही श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति सुन नहीं पाता होगा वह व्यक्ति बोल भी नहीं पाता होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि श्रवण अक्षमता क्या है। श्रवण अक्षमता का अर्थ बधिरता के साथ ही क्षतिग्रस्तता, यानी कि वह बोलने में भी क्षतिग्रस्तता हो और सुनने में भी क्षति या अक्षमता रखता हो, तो वह व्यक्ति को हम श्रवण क्षतिग्रस्तता बोलेंगे जो बधिरता के साथ जिसकी श्रवण क्षति हो। ठीक है, यानी कि बोलने और सुनने दोनों में क्षतिग्रस्तता या असक्षम हो, उस व्यक्ति को श्रवण क्षतिग्रस्तता कह सकते हैं या श्रवण क्षतिग्रस्तता व्यक्ति वाला व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं दोस्तों 70 डेसिबल से अधिक अथवा दोनों कानों में पूर्ण श्रवण दोष होना ही श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाती है। यानी कि 70 डेबी पे यानी कि डेसिबल पे अधिक अथवा दोनों कानों में पूर्ण श्रवण दोष होना ही श्रवण क्षतिग्रस्तता है। यदि किसी एक कान में वह नहीं सुन पा रहा है, दूसरे कान से सुन पा रहा है लेकिन सुन तो पा रहा है, वो कह रहे हैं 70 डेसिबल से अधिक अथवा दोनों कानों में पूर्ण श्रवण दोष होना ही श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाती है। एक बार देख लीजिए दोस्तों, 1995 के अनुसार वह व्यक्ति श्रवण बाधित व्यक्ति कहा जाएगा जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल की सुनने की क्षमता रखता हो। यानी कि 60 डेसिबल से अधिक, ठीक है, उससे अधिक पर सुनने की क्षमता रखता हो, उस व्यक्ति को श्रवण क्षतिग्रस्तता वाला व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि श्रवण क्षति क्या है। श्रवण क्षति एक ऐसी अक्षमता है या एक ऐसी स्थिति है जो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा सुनने में कठिनाई को महसूस करता है और श्रवण क्षतिग्रस्तता का अर्थ बधिरता के साथ क्षतिग्रस्तता होना ही श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाता है। और 70 डेसिबल से अधिक अथवा दोनों कानों में पूर्ण दोष पाए जाना श्रवण क्षतिग्रस्तता है। लेकिन 1995 विकलांगजन अधिनियम के अनुसार कह रहे हैं वह व्यक्ति श्रवण क्षतिग्रस्तता वाला व्यक्ति कहा जाएगा जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो, उस व्यक्ति को श्रवण क्षतिग्रस्तता वाला व्यक्ति कहा जाएगा। दोस्तों इसके जो प्रकार है टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसको 3 भागों में बांटा गया है एक तरीके से, या फिर हम इसका क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है उम्र के अनुसार, दूसरा है गंभीरता के अनुसार, तीसरा है प्रकार के अनुसार। ठीक है, अगर हम इसके प्रकारों पर बात करें तो वैसे तो 3 प्रकार से है, ठीक, लेकिन अगर इसको हम जाने अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन के अनुसार, तो इसके जो प्रकार हैं दोस्तों 3 भागों में बांटे गए हैं, उम्र के अनुसार, तीव्रता के अनुसार और प्रकार के अनुसार। ठीक, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं उम्र के अनुसार क्या है। ठीक, उम्र के अनुसार कंजेनाइटल हियरिंग लॉस, जन्मजात सुनवाई, यानी कि ऐसी स्थिति में क्या है जब वह व्यक्ति जन्मजात यानी कि जन्म से ही श्रवण क्षतिग्रस्तता रखता हो, जिसमें कह रहे हैं ये
स्थिति जन्म से ही उपस्थित रहती है या आनुवांशिकता व गर्भावस्था के समय के कारणों से प्रभावित होती है। यानी कि कंजेनाइटल हियरिंग लॉस में क्या होता है, व्यक्ति क्या है, जन्म से ही उपस्थित उसको, यानी कि जन्म से ही उसको सुनना या नहीं आता है या सुन नहीं पाता है, श्रवण दोष है, लेकिन इसका कारण है गर्भावस्था के समय प्रभावित, यानी कि गर्भावस्था के समय किसी भी कारणों से प्रभावित होना कंजेनाइटल हियरिंग लॉस कहलाता है। या हो सकता है जेनेटिक हो, जेनेटिक कंडीशन अगर बच्चे के अंदर है, ठीक। दूसरा है एक्यूरेट हियरिंग, इसका मतलब है अधिकृत सुनवाई, यानी कि एक्यूरेट हियरिंग में क्या है दोस्तों, जन्म के बाद किसी भी समय, ठीक है, हो सकता है उसका प्रौढ़ अवस्था, ठीक, युवावस्था, बाल अवस्था, शैशव अवस्था, लेकिन कह रहे हैं कि जन्म के बाद किसी भी समय, चाहे तो भाषा सीखने से पहले और चाहे भाषा सीखने के बाद, किसी भी टाइम हो सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, जन्म की अगर हम बात करें, चोट लगने से हो गया, इन्फेक्शन के कारण हो गया, किसी भी कारण हो सकता है, तो वह एक्यूरेट हियरिंग कहलाएगा। कंजेनाइटल हियरिंग जो होगा, जो जेनेटिक होगा और जन्मजात होगा, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना है उम्र के अनुसार, कंजेनाइटल हियरिंग लॉस और एक्यूरेट हियरिंग, ठीक है, ये दो प्रकार है इसके। फिर है दोस्तों गंभीरता के अनुसार, गंभीरता के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है, इसको क्या करा है, उसको इसका क्लासिफिकेशन करा है और डेसिबल के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज करा है। कैसे करके करा है, 0 से 25 डेसिबल पर जो व्यक्ति सुन पा रहा है, ठीक है, 0 से 25 डेसिबल पे डीबी पे जो सुन पा रहा है वह व्यक्ति नॉर्मल है, यानी कि सामान्य है, ठीक। और कह रहे हैं 26 से 40 डेसिबल पे जो सुन पा रहा है उस व्यक्ति को माइल्ड कहा जाएगा, ठीक है। 41 से 55 डेसिबल पे जो सुन पा रहा है उसको मॉडरेट कहा जाएगा, ठीक है। अल्पतम 56 से 70 डेसिबल पर जो सुन पाएगा अति अल्पतम, ठीक है। 70 से 90 डेसिबल पर जो सुनेगा गंभीर हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई। 90 से अधिक, यानी कि 90 डेसिबल से अधिक सुनने की अगर क्षमता रखता है तो अति गंभीर, यानी कि प्रोफाउंड कंडीशन हो गई, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों अगर हम देखें कि 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पे सुनने की क्षमता रखता है उस व्यक्ति को श्रवण क्षतिग्रस्तता वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो यहाँ से अगर देखिए मॉडरेटली जहां से शुरू हो रहा है, अति अल्पता जहां से शुरू हो रही है दोस्तों, यहाँ से इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, श्रवण क्षतिग्रस्तता वाला व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक। उसके बाद है दोस्तों प्रकार के अनुसार, यानी कि इसको प्रकार के अनुसार भी 3 भागों में बताया गया है। सबसे पहला है चलित श्रवण क्षतिग्रस्तता, दूसरा है संवेदीय श्रवण क्षतिग्रस्तता और मिश्रित श्रवण क्षतिग्रस्तता, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले चलित श्रवण क्षतिग्रस्तता क्या है, जब बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड और ईयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड दोनों असामान्य हो और दोनों के बीच की दूरी 10 डेसिबल से अधिक हो तो वह चलित श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाती है। कह रहे हैं बोन कंडक्शन, ठीक है, बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड और ईयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब आप समझते हैं, जो हमारा साउंड थ्रो करता है, बाहर निकालता है, दोनों असामान्य हो और उनके बीच की दूरी कितनी हो, 10 डेसिबल से अधिक हो तो वह क्या कह जाएगी, चलित श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाती है। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों संवेदीय श्रवण क्षतिग्रस्तता। संवेदीय श्रवण क्षतिग्रस्तता क्या है, जब ईयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असामान्य हो, उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल से कम हो, वह स्थिति क्या कहलाएगी, संवेदीय श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाएगी। यानी कि इसमें थ्रेशोल्ड ठीक है, लेकिन इसमें ईयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों एबनॉर्मल होने के कारण अगर उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल से कम है तब वह कंडीशन या स्थिति संवेदीय श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाती है। मिश्रित श्रवण क्षतिग्रस्तता क्या है दोस्तों, जब ईयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असामान्य हो और उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल से अधिक हो तो मिश्रित श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाएगी। यानी कि इसमें क्या है, बोन कंडक्शन और ईयर कंडक्शन असामान्य, बीच की दूरी 10 डेसिबल से कम है यहाँ पर, ठीक है, संवेदीय श्रवण क्षतिग्रस्तता में। और इसमें क्या है, बोन कंडक्शन और ईयर कंडक्शन दोनों असामान्य है और उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल से अधिक है तो मिश्रित
श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाएगी दोस्तों। तो ये था उम्र के अनुसार, गंभीरता के अनुसार और प्रकार के अनुसार। अगर इसमें से हम देखिए एग्जाम में हमारे क्वेश्चन क्या बनेंगे कि किस डेसिबल पर किसी व्यक्ति को श्रवण क्षतिग्रस्तता वाला व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक है। अगर वो आपको बोले 1995 के अनुसार, यानी कि दिव्यांगजन अधिनियम के अनुसार अगर वो बोले तो 60 डेसिबल पर, ठीक है। या उसके बाद अगर वो पूछे आपसे कि गंभीरता के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार नॉर्मल डेसिबल का नॉर्मल व्यक्ति कितने डेसिबल पर सुन पाता है, तो क्या है 0 से 25 डेसिबल पर, ठीक है। वो माइल्ड पूछ सकते हैं, मॉडरेट पूछ सकते हैं, कोई भी चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें से वो पूछ लेंगे जो मिश्रित यानी कि मिक्स्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, उसमें बोन कंडक्शन या ईयर कंडक्शन दोनों एबनॉर्मल है, तो उनके बीच की दूरी अधिक होने पर क्या कहलाएगी, तो मिश्रित श्रवण क्षतिग्रस्तता कहलाएगी, ठीक है। उसमें ऑप्शन आ सकता है। इस तरीके से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंडेनाइजनल हियरिंग क्या है, तो जन्मजात हियरिंग लॉस है, ठीक है। एक्यूरेट हियरिंग क्या है, तो जन्म के बाद किसी भी स्थिति में हो सकता है, एक्यूरेट हियरिंग कहलाता है, ठीक है। किसी भी कारणवश, चाहे चोट के कारण हो रहा है या एक्सीडेंट के कारण हो रहा है, किसी भी कारणवश हो रहा है तो एक्यूरेट हियरिंग लॉस कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है दोस्तों, और हाँ दोस्तों एग्जाम हो सकता है आपका, जहां तक है जुलाई में हो जाएगा एग्जाम, सुनने में आ रहा है कि जून या जुलाई में आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी दोस्तों, यानी कि एग्जाम हो जाएगा आपका जुलाई में। डेट तो पहले ही वो मेंशन कर देंगे, लेकिन जुलाई में होने के चांसेस है दोस्तों एग्जाम के। तो अच्छे से तैयारी करते रहे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।